अस्सलाम वालेकुम जी। हम इस वक्त आए हैं भावलपुर के मशहूर अब्बासी ख़ानदान का जो महल है यहाँ पर वो देखने के लिए। मेरे साथ हैं मौसम भाई, ग्रासरूट क्लब भावलपुर के मेंबर। ये मुझे लेके आए यहाँ पर नूर महल पैलेस। ये टिकट्स हम ले चुके हैं। नूर महल में दाखिले की चलते हैं, देखते हैं नूर महल पैलेस। आप हमारे साथ रहिए, देखिए अंदर के व्यूज़ और बाहर के खूबसूरत। बहुत बड़ी जगह पे पीछे आप देखें, बहुत बड़े लॉन्स, बहुत वसी एरिया, और ये बहुत बड़ी यहाँ पे कार पार्किंग टिकट काउंटर के सामने बिल्कुल। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं तो महल पैलेस के बाकी जो हैं इससे तो आपको भी दिखाते हैं साथ साथ। ये हमारे पीछे आप देखें कि नूर महल के दरवाजे के साथ ही बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट सौगात के नाम से। यहाँ पर गलबन जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उनके लिए मुख्तलिफ़ खाने पीने की अशिया और दीगर आई थिंक स्वीनर्स वगैरह भी रखे होंगे। बहुत वेल मैनेज्ड। सबसे बड़ी जो यहाँ आकर खुशी हुई वो ये कि इसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया गया। मैं रात जब भावलपुर पहुँचा तो मैं मौसम भाई से पूछ रहा था कि भावलपुर बड़ा वो निखरा, साफ़ सुथरा और वेल मैनेज नज़र आ रहा है। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे भावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी के नाम से कोई महकमा जो बड़े अच्छे तरीके से, ये देखें कि बड़े खूबसूरत सी कैंटीन्स, बड़े खूबसूरत से अंदाज में। ये गलबन जो बग्गी, जिस तरह की बग्गियाँ हमारे ये अब्बासी ख़ानदान के नवाब जो थे वो इस्तेमाल करते थे, वो उसी अंदाज़ की कैंटीन्स यहाँ पे बनी हुई हैं। बहुत खूबसूरत पार्क और बड़ा हैरानकुन किस्म का वेल मैनेज्ड सिलसिला। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ नूर महल जो है वो यहाँ से बड़ा खूबसूरत उसका व्यू नज़र आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे सामने नूर महल पैलेस अपनी पूरी आबोताब के साथ आज भी वही पुरानी शान व शौकत और वही सारे सिलसिले। तो इस तरह की जो हमारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, ख़ास तौर पे जिनका शाही ख़ानदानों के साथ तल्लक़ रहा, उसके हवाले से हम यही सोचते हैं कि जब यहाँ पर उनकी हुकूमतें, उनका जो है ख़ानदान यहाँ रहता था और उनकी हुकूमतें पूरे अरूज पर थीं, तो तब यहाँ पर जो थे मनाज़र वो कैसे मनाज़र होंगे और क्या यहाँ पे दरबार सजते होंगे, क्या यहाँ पर रौनकें लगती होंगी, जी हजूरियाँ होती होंगी। और भावलपुर के नवाबों के हवाले से मैं बताता चलूँ कि ये बड़े इंसाफ पसंद और बड़े आवाम दोस्त यहाँ पे हुक्मरान गुज़रे हैं, जिन्होंने अपनी रियाया के लिए, रियासत भावलपुर की आवाम के लिए बहुत सी सहूलतें उस ज़माने में बनाई। लाइब्रेरियाँ बनाई, स्कूल्स बनाए, उस ज़माने में सड़कें बनाई, बहुत शानदार शहर का और रियासत का स्ट्रक्चर डेवलप किया। तो ये मेन राहदारी जो महल के जो दाखिली दरवाज़ा है उसकी तरफ जाते हुए, और ये सारे दलान और लान और ये सारे वसी और ईज़ रकबा माशाल्लाह से इस महल के जो अतराफ़ में मौजूद, और उसको फिर वही बात के बड़े खूबसूरत से अंदाज में आज भी संभाला जा रहा है। ये आपके सामने पूरा नूर महल पैलेस। तो इस वक्त हैं महल के अंदर वाले हिस्से में। ये नूर महल का जो अंदरूनी हिस्सा है, इसको आपने आजकल जो मारूफ ड्रामा है खुदा और मोहब्बत, उसमें भी देखा होगा। इस महल को माही के वालिद के घर के तौर पर दिखाया गया। यही वो सारा फर्नीचर और यही वो सारी चीज़ें हैं जिसको आपने खुदा और मोहब्बत ड्रामे के अंदर बारहा देखा होगा। तो यही वो जगह है जहाँ पर इस ड्रामे की शूटिंग हुई। तो आपने खुदा और मोहब्बत में इस महल को माही के वालिद के घर के तौर पर देखा। तो चलें मज़ीद इस महल के अंदरूनी हिस्से आप देखें इस वीडियो के अंदर। ये सारा वो दरबार हाल का मंज़र। ये पर्दे तो अभी नए ज़मानों के लगे हैं, लेकिन ये नीचे जो आपको कुर्सियाँ, फर्नीचर नज़र आ रहा है, ये उसी ज़माने का। आप अंदाज़ा करें कि उस ज़माने के हिसाब से ये किस कदर आलीशान फर्नीचर और ये किस कदर
आलीशान इमारत। इसकी छत पे जो नक्शकारी की गई है बड़ी खूबसूरत किस्म की। इसकी बेशक रेनोवेशन हुई होगी अगले ज़मानों में, लेकिन ये उसी डिज़ाइंस पे जो उस ज़माने में डिज़ाइन बने थे उन्हीं डिज़ाइंस को फॉलो करते हुए उनमें रंग भर दिए गए। और ये देखें बहुत खूबसूरत झरोके दरबार हाल के अतराफ़ में। और इसके साथ साथ जो इसके साइड पे राहदारी बनी है उसके अंदर जो मुख्तलिफ़ अब्बासी ख़ानदान के नवाब गुज़रे हैं, नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान सोएम, नवाब फ़तेह ख़ान अब्बासी, इसके बाद नवाब मोहम्मद बहावल ख़ान अब्बासी चहारम। और ये आगे चलें, यहाँ पर नवाब मोहम्मद ख़ान अब्बासी चहारम। ये बहुत खूबसूरत दरवाज़े लकड़ी के। और यहाँ पर नवाब मोहम्मद बहावल ख़ान अब्बासी पंजम। और यहाँ पर नवाब सर सादक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजम, जो आखिरी नवाबों में से हैं और बहुत मशहूर और बहुत बहावलपुर के लिए काम करने वाली शख्सियत। इनके बनाए हुए मंसूबे और इनकी बनाई हुई पॉलिसीज़ जो हैं उसने रियासत को बेशुमार तरक्की बख्शी। और ये रियासत की तरफ से जो हज्जाज इकराम को हज की सहूलियात दी गई उस ज़माने में, ये उसका एक पूरा पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पे। उस ज़माने में जो हज के हवाले से इक़दाम रियासत की तरफ से, ये उस ज़माने का पोस्टल सिस्टम। कोई शेरबाग नाम की जगह यहाँ पे, ये सारा ये रिफ्यूजीज़ के लिए जो बहावलपुर स्टेट ने खिदमात दी उस ज़माने में जब पार्टीशन हुई, पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हुए। ये सारी चीज़ें जो खिदमात रियासत ने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर पाकिस्तान और इस खित्ते की। ये बड़ा खूबसूरत स्ट्रक्चर, ये बाबे फ़रीद जो है यहाँ पे बहावलपुर में, ये उसकी कॉपी बना के यहाँ अंदर हाल में रखी गई। आगे अहमदपुरी गेट, ये अहमदपुरी गेट का मॉडल बना हुआ है। यहाँ भी हाल में मुख्तलिफ़ जो रियासत बहावलपुर के मुख्तलिफ़ ज़मानों में किए गए काम हैं उनकी एक झलक दिखाने की कोशिश की गई। बड़ा खूबसूरती से वेल मेंटेन्ड किया गया। ये बेसिकली ये इस हाल का तल्लुक़ हिस्ट्री से नहीं, ये हाल सारा का सारा जो है वो कह लें कि मॉडल्स जो तैयार हुए हैं। ये बोहरी गेट का मॉडल है आपके सामने, बड़ा खूबसूरत। ये मुख्तलिफ़ जंगी हथियार जो रियासत बहावलपुर की फ़ौज ने मुख्तलिफ़ ज़मानों में इस्तेमाल किए। और यहाँ पर तलवारें, यहाँ लिखा है जी इस तलवार का डिज़ाइन जो है हज़रत अली करमुल्लाह वजहो की तलवार जो जुल्फ़कार है उसकी निस्बत से लिया गया। ये मेडल्स जो रियासत बहावलपुर ने अपने जवानों को, शहीदों को मुख्तलिफ़ औक़ात में दी। और ये चाकू मुख्तलिफ़ अक़साम के। ये रॉयल कैरेज, ये वो व्हीकल है जो कायद-ए-आज़म को तोहफ़तन रियासत बहावलपुर के नवाबों ने कायद-ए-आज़म की जो खिदमात थी पाकिस्तान के हवाले से। हाँ, मुख्तलिफ़ चीज़ें जी। रियासत बहावलपुर माशाल्लाह अपने ज़माने की एक बहुत अमीर और बहुत कामयाब रियासत रही। और उस रियासत के जो हुक्मरान थे उनकी खिदमात इस्लाम के हवाले से और कौम व मिल्लत के हवाले से इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक याद रखी जाएंगी। ये जब रियासत बहावलपुर की एसोसिएशन हुई पाकिस्तान के साथ, उसका ये एग्रीमेंट पेपर और नवाब साहब की और कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर, मुख्तलिफ़
चीज़ें जो यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से आने वाले जो हैं यहाँ पे विज़िटर्स, उनकी रहनुमाई के लिए बड़े खूबसूरत अंदाज में यहाँ की इंतज़ामिया ने सारी तरह की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर रख छोड़ी। ये खूबसूरत कदे आदम आईना बहुत बड़े हाल में इसको अवेज़ा किया गया है। ये वेंटिलेशन सिस्टम उस ज़माने में बनाया गया। ये निचली जो मंजिल है तय खाना, उस तक रोशनी और हवा पहुंचाने के लिए। और ये मुख्तलिफ यहाँ पर मालूमाती पोस्टर्स इस हाल के अंदर। और ये हर नवाब साहब जो थे उनकी पूरी ज़िंदगी के हवाले से अलग-अलग सारे ये पोर्शंस बनाए गए हैं। उसके बाद चलते हैं अभी बेडरूम के अंदर। एक इंतहाई खूबसूरत बेडरूम जिसमें इंतज़ामिया की तरफ से बताया गया कि ये जो सामने शीशा नज़र आ रहा है ये उसी ज़माने का शीशा है जो नवाब साहब के इस्तेमाल में रहा। अलबत्ता ये बाकी जो फर्नीचर है ये बाद के ज़मानों में मुख्तलिफ़ औक़ात में यहाँ पर रखे गए। तो बड़ा खूबसूरत और बड़ा ही दिलचस्पी की चीज़ ये यहाँ पे मुझे नज़र आई कि ये देखें, बेडरूम के बिल्कुल साथ खूबसूरत सा स्नूकर रूम। और बकौल इंतज़ामिया यहाँ पर इसी स्नूकर पे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो स्नूकर खेल चुके हैं नवाब साहब के साथ। उसको भी आज तक महफूज किया गया, ये सारी वो स्टिक्स। यहाँ ये खूबसूरत गुलदान, रोशनदान और बाकी ये इस्तराहत के लिए खूबसूरत सा बेड। ये बिल्कुल बेडरूम के साथ ही जी ये मलबूसात का कमरा है। ये जो सुर्ख कलर में नज़र आ रहा है ये दरबारियों के लिबास हुआ करते थे। और ये जो साथ ग्रे कलर का आपको वीडियो में ग्रीन सा नज़र आ रहा होगा जो ओरिजिनली ग्रे टाइप है, ये रॉयल सेरेमोनियल ड्रेस इसके ऊपर लिखा हुआ है। और ये नवाब साहिबान जो थे उनके इस्तेमाल के कपड़े, ये उनका हुक्का, ये मुख्तलिफ लकड़ियाँ, ये रॉयल बैंड का ड्रेस है मुख्तलिफ। ये फ़ौजियों के जो वहाँ की रियासत बहावलपुर की फ़ौज की थी ये उनके ड्रेसेस। और ये बाकी सारी खतूत, उस ज़माने में भेजे गए खतूत, सर्टिफिकेट्स और दीगर जो हैं दस्तावेज़ात वो यहाँ रखी गई हैं। और यहाँ पर ये सबसे जो अहम चीज़ रियासत बहावलपुर का परचम, ये रियासत के सिक्के, ये रियासत के डाक टिकट्स। और ये मुख्तलिफ बर्तन जो ज़माने में। और ये सबसे खूबसूरत चीज़ प्रेस, रियासत के ज़माने में यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला प्रिंटिंग प्रेस। आजकल तो प्रेस की अहमियत से हमारे बच्चे या लोग वाकिफ़ नहीं, नए आने वाले लोग, वरना प्रेस ज़माने की एक बड़ी बेहतरीन और बड़ी शानदार ईजाद थी। और प्रेस जिसके पास, जिस मुल्क के पास या जिस रियासत के पास अपना प्रेस होता था उसको एक कामयाब और मजबूत। ये ग़िलाफ़े काबा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये ग़िलाफ़े काबा 1935 में नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजम ने ग़िलाफ़े काबा यहाँ से बनवाकर अपने साथ ले गए और इस ग़िलाफ़ को वहाँ पे खाना काबा पर चढ़ाया। और जो ग़िलाफ़ उतरा वो ग़िलाफ़ ये पड़ा है माशाल्लाह। बहरहाल रियासत बहावलपुर के हवाले से बहुत सी दिलचस्प चीज़ें तो यहाँ पे आपको देखने को मिली। अगर सारी चीज़ों की तफसील से वीडियो बनाई जाए
तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाए, जिसको देखना शायद हमारे नाज़रीन के लिए एक वक्त में मुमकिन ही ना हो सके। तो ये बहुत प्यारी जगह है जी, यहाँ पर आना चाहिए, सबको यहाँ पर विज़िट करना चाहिए। चलें अब आपको आगे के कुछ हिस्से दिखाते हैं। ये नवाब साहब के ज़माने में रियासत भावलपुर के ज़माने में इस्तेमाल होने वाली बड़ी गाड़ी फोर्ड की, गालबन ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए या फ़ौजी नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल होती होगी। ये महल के बिल्कुल सामने इसको बड़ी खूबसूरती से खड़ा किया गया है। ये सारा महल का बैरूनी मंजर। बहरहाल जी, ये था नूर महल, जिसको देखने का शौक़ सियालकोट से मुझे भावलपुर लेके आया। और यहाँ पर भावलपुर के दोस्तों ने, मोहसन भाई ने और डीएम जमील साहब और दीगर दोस्तों ने बड़ा ही खूबसूरत तरीके से मुझे ये सारी चीज़ें दिखाने का अहतमाम किया। मोहसन भाई अभी भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद, मुझे यहाँ लेके आए। तो थैंक यू वेरी मच भावलपुर, और आप सबका भी देखने का शुक्रिया। आइंदा मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नई जगह पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।